नमस्कार जी। मैं हूं प्रिया। आपका मेरे चैनल में मित्तल प्रिया विष्णु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकादशी, जो सबसे पूरी तिथियों में सबसे जो बड़ी तिथि होती है वो होती है एकादशी, जो एक साल में 24 बार आती है, एक महीने में 2 बार। और अगर एक जो महीना लीप वर्ष का पड़ जाता है, जिसमें एक महीना बदा महीना होता है, तो साल के अंदर 26 एकादशी पड़ती है। इस एकादशी मतलब हर एकादशी पे विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा की जाती है। इस व्रत के कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, और ये व्रत 3 दिन तक चलता है, 10वीं से लेके 12वीं तिथि तक, मतलब द्वादशी तक। 10वीं को भी आपको शाम को कुछ चीजों को छोड़ना होगा, क्योंकि आप अगले दिन 11 का व्रत कर रही हैं। 10वीं को आपको रात को चावल का, अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, क्योंकि अगले दिन आप 11 का व्रत करोगे। 11 के दिन तो चावल वैसे ही निषेध है, और वो क्यों है हम इस बारे में अब बात करेंगे। और 12 के दिन हमें सुबह हमारी क्षमता के अनुसार सुबह दान देकर, दक्षिणा देकर, उसके बाद ही हमें अन्न को ग्रहण करना है। तो जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिवसीय व्रत के नाम से भी जाना जाता है, और ये 3 दिनों तक चलता है। एकादशी को हमें चावल क्यों नहीं खाना चाहिए या चावल का दान क्यों नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक बार एक महर्षि मेधा थे, उन्होंने किसी समारोह में या किसी पूजा के उपरांत किसी भिखारी का अपमान कर दिया था। उससे माता शक्ति उससे रुष्ट हो गई थी। तो जो महर्षि मेधा थे वो उन्होंने उस माता को मनाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो माता रानी ने उससे खुश होकर उसको वरदान दिया था कि तुम जाके धरती के अंदर छुप जाओ, तो तुम एक अन्न के रूप में धरती से उगोगे। तो जो चावल और जौ है वो मेधा ऋषि के अंग है। तो इस दिन इसी वजह से चावल और जौ का सेवन एकादशी को नहीं किया जाता, क्योंकि चावल और जौ को हम जीव के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एकादशी को चावल क्यों नहीं खाया जाता। वैज्ञानिकों के अनुसार चावल में पानी की अत्यधिक मात्रा होती है, और पानी चंद्रमा का प्रतीक होता है, और चंद्रमा चंचल होते हैं। तो व्रत के दिन हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें ना आए, हमारा मन चंचल ना हो, इस वजह से वैज्ञानिकों के अनुसार 11 के दिन हम चावल नहीं खा सकते। चावल के लिए शास्त्रों में बहुत सी वजह है कि हमें चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। मैंने आपको शास्त्रों और वैज्ञानिकों दोनों के हिसाब से आपको बता दिया कि हमें चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जो लोग व्रत करते हैं उनके तो नियम है ही, जो लोग व्रत नहीं करते उनको भी कई चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले चावल, उसके बाद हल्दी। हल्दी क्यों नहीं खानी चाहिए। हल्दी एक उत्तेजना का प्रतीक है, और व्रत के दिन हमें किसी भी तरह की उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, इसलिए व्रत में हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा चीज नमक। नमक समुद्री नमक, क्योंकि जब नमक बनाते हैं तो उसमें कई छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी मिल जाते हैं। हम उसको कितना भी फिल्टर कर ले, लेकिन उनके कुछ ना कुछ अंश उसमें रह ही जाते हैं। इसलिए हमें 11 के दिन या किसी भी व्रत में समुद्री नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप बूढ़े हैं, आप प्रेग्नेंट हैं और आपका बीपी लो वगैरह होता है, तो आप नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो नमक होना चाहिए समुद्री, जिसको हम सेंधा नमक भी बोलते हैं, पहाड़ों वाला नमक। आप उसका सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन हमें हींग का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे संत कहते हैं हींग से खाने के अंदर एक खुशबू होती है, वो भी हमारे व्रत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हमें एकादशी के दिन हींग को भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन हमें गाजर, फूल गोभी, बैंगन, इन चीजों को भी नहीं खाना चाहिए। गोभी के अंदर इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, कई तो हमें आंखों से दिख जाते हैं, कई हमें आंखों से दिखते ही नहीं है। तो इस वजह से 11 के दिन गोभी खाना बिल्कुल निषेध है, आप गोभी बिल्कुल भी नहीं खाइए। बैंगन, जिसको हम बैंगन बोलते हैं, उसका असल नाम है बेगुन। बैंगन में कोई गुण नहीं होता, तो बैंगन में बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इसलिए आपको 11 के दिन बिल्कुल भी बैंगन का सेवन नहीं करना। 11 के दिन आपको मैसूर, उड़द, इन दालों का भी सेवन नहीं करना।
मैसूर, इसमें मांस का अंश पाया जाता है। दाल जरूर अन्न है लेकिन इसमें मांस का अंश होता है, इसलिए हमें उड़द, मैसूर जैसी दालों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ग्यारस के दिन हमें जो मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क लगता है वो भी मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चांदी का वर्क है उसको भी पीट पीट कर बनाया जाता है, उसमें भी बहुत से सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं। आजकल तो मोतीचूर के लड्डू के ऊपर भी चांदी का वर्क लग रहा है। तो ग्यारस के दिन आप सभी प्रकार की मिठाइयों को छोड़ दें। आप अगले दिन खाइए मिठाइयों को, लेकिन ग्यारस के दिन उन मिठाइयों को आप बिल्कुल भी मत खाइए। ग्यारस के दिन मदिरा पान या नॉन वेज ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आप लोग बोलोगे नॉन वेज तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन मदिरा तो अंगूर से बनती है। मदिरा अंगूर से बनती है, लेकिन वो कैसे बनती है? जब अंगूर को बिल्कुल इकट्ठा कर कर उसको सड़ा दिया जाता है, उसमें कई सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, फिर उसको मशीनों के द्वारा बनाया जाता है और टप 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 करके जो शराब बनती है उसमें हम कितने जीवों की उसमें मिलावट होती है। तो इसलिए हमें ग्यारस के दिन किसी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्यारस के दिन क्या हमें शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए इन कई चीजों का आप ध्यान रखिए। जो लोग व्रती हैं वो तो करेंगे ही, जो लोग व्रत नहीं करते अगर वो भी इन चीजों का ध्यान करेंगे तो जो व्रत का हमें अगर 100% फल मिल रहा है, तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको 90% तो फल जरूर मिलेगा। और विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, तुलसी माता की आप पे कृपा बनी रहेगी। अपना कल्याण चाहते हैं वो इन गलत आदतों को छोड़ दे और अच्छी अच्छी आदतें जीवन में धारण करें। दिखावे के लिए हमें धर्म का पालन नहीं करना, हम किसी को दिखाने के लिए भगवान की पूजा नहीं करनी। अगर आपको धर्म के मार्ग पे चलना है, भगवान की पूजा करनी है और भगवान की पूजा से अपने जीवन को सफल बनाना है, तो आपको ये पूजा बिल्कुल ध्यान मगन होकर करनी पड़ेगी। और इन छोटी छोटी बातों से आप अपने जीवन को बिल्कुल सुधार सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए। आपका मेरी वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय जय महाकाल।